अब हम बात करते हैं रेमेडिएशन इंजन के बारे में, जिसका फंक्शन ये है कि ये आपके सिस्टम का डेटा कलेक्ट करता रहता है और उसमें ये है कि अगर कोई करंट में या प्रीवियस सेशंस के अंदर अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन एक्टिविटी हुई हुई है जो कि एज अ मलवेयर क्लासिफाइड होती है, तो ये क्या करेगा कि वो जिस जिस जो मलवेयर एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसने जो भी रजिस्ट्री या फाइल्स को चेंज किया है उनको ये रिस्टोर कर देता है। ठीक है, मैं इसका आर्टिकल पर आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा, इसमें लिए ये समझना जरूरी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, जब भी हम कोई काम करें तो हमें ये भी पता हो कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये जानना भी जरूरी होता है। तो अभी देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये क्या करेगा, the remediation engine lets Kaspersky Endpoint Security roll back actions that have been performed by a malware in the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर मेलवेयर ने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है और वो एज अ मेलवेयर मलिशियस डिक्लेयर होती है, तो उसने जो एक्टिविटीज की होंगी उसको ये रोल बैक कर रहा होता है। उसमें क्या क्या शामिल है उस पर आके बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइल एक्टिविटी। डिलीट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जो फाइल्स अगर मेलवेयर ने क्रिएट की हुई हैं तो वो डिलीट हो जाएंगी। डिलीट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, अगर कोई एग्जी फाइल्स इसने बनाई है मेलवेयर ने तो वो हो जाएंगी। और उसके बाद ये है रीस्टोर फाइल्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड और डिलीटेड बाय मेलवेयर। अगर मेलवेयर ने कोई फाइल्स को मॉडिफाई किया, डिलीट किया, तो वो भी रीस्टोर कर देगा। दूसरा फंक्शन इसमें यह है कि रजिस्ट्री एक्टिविटी जो परफॉर्म हुई होगी, ठीक है, क्या करेगा ये, डिलीट रजिस्ट्री कीज दैट वर क्रिएटेड बाय मेलवेयर। ये काम तो हो जाएगा, मगर डज नॉट, ये वाले पॉइंट जरूरी है समझना, डज नॉट रिस्टोर रजिस्ट्री कीज दैट हैव बीन मॉडिफाइड और डिलीटेड बाय मेलवेयर। मगर रजिस्ट्री की अगर कोई इसने मॉडिफाई वगैरह की है तो या डिलीट की है तो उसको रिस्टोर नहीं करेगा। अगर न्यू फाइल इसने कोई क्रिएट की है, ये देखें, इसको समझने की जरूरत है कि डिलीट्स रजिस्ट्री कीज दैट वर क्रिएटेड बाय मेलवेयर। अगर कोई मेलवेयर ने एक की जनरेट की है तो वो तो ये आपको डिलीट कर देगा, मगर अगर कोई एग्जिस्टिंग वाली को मॉडिफाई किया है या डिलीट किया है तो उसको रिस्टोर नहीं करेगा। इसके अलावा है सिस्टम एक्टिविटी। सिस्टम में अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो ये क्या करेगा, उसके जो प्रोसेस चल रहे होंगे मेलवेयर से रिलेटेड जो इससे इनिशिएट किए हैं उसको ये टर्मिनेट कर देगा। और इसके अलावा और भी अगर प्रोसेस जो कोई मलिशियस प्रोसेस हैं उनको भी साथ में ये टर्मिनेट कर देगा। और अगर कोई प्रोटेक्शन, कोई प्रोसेस ऐसा, डज नॉट रिज्यूम प्रोसेस दैट हैव बीन हाल्टेड बाय मेलवेयर। अगर कोई प्रोसेस है उसको मेलवेयर ने स्टॉप कर दिया, उसको ये रीस्टार्ट नहीं करेगा। ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। और नेटवर्क एक्टिविटी में ये क्या करेगा, ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ द बाय क्रिएटेड बाय मेलवेयर। ठीक है, और blocks the network activity of process that have been infiltrated by malware। जो नेटवर्क एक्टिविटी के मेलवेयर ने इनिशिएट की हुई होगी वो ये साथ में ब्लॉक कर देगा। और रोल बैक एक्टिविटी जो परफॉर्म होगी वो जो हमारे एक एंड पॉइंट में जो फाइल थ्रेट प्रोटेक्शन और बिहेवियर डिटेक्शन के जो मॉड्यूल्स हैं ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। और साथ में जब हमारा कोई मेलवेयर स्कैन का टास्क चल रहा होता है उसमें ये चीजें डिफाइन हो सकती हैं कि कोई मेलवेयर एक्टिविटी परफॉर्म हुई हुई है। और मेलवेयर की जो रोल बैक एक्टिविटी है ये स्ट्रिक्टली प्री डिफाइंड सबसेट होता है। ठीक है, उस पर ये सिर्फ कर सकता है, हर चीज को रिकवर करना या हर चीज को रिस्टोर करना भी इसके डोमेन में नहीं आता। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मैं आपको लिमिटेशंस भी दिखा देता हूँ। रेमेडिएशन इंजन की जो लिमिटेशंस हैं उसमें क्या है कि ये सिर्फ एनटीएफएस और FAT32 के सिस्टम्स को के जो फीचर्स होते हैं उस पर काम करता है। और ये स्पेसिफिक जो है ना एक्सटेंशंस हैं जिनको ये रिस्टोर वगैरह कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये अगर कोई फाइल जो है ना सीडी डीवीडी वगैरह में रखी हुई है या आपके नेटवर्क ड्राइव्स पर हैं तो ये भी इसके डोमेन से बाहर हो जाती हैं। और अगर कोई फाइल्स जो हैं इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम के थ्रू इनक्रिप्टेड की हुई हैं तो वो भी ये इसके कंट्रोल से बाहर। सिस्टम कर्नल लेवल पे कुछ परफॉर्म हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल लेवल पे अगर कुछ हुआ है तो ये भी जो है ये अपने पास उसको भी रिस्टोर नहीं कर सकता। और जो नेटवर्क इंटरफेस वाली फाइल्स होती हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशंस मेड टू आर नेटवर्क फाइल्स, ये भी इसके डोमेन में नहीं आती। इस तरह की जो फाइल्स होती है नेटवर्क वाली वो उनको भी जो है ये रिस्टोर वगैरह नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये इसकी सेटिंग है। इसको इनेबल करने के लिए बस हमें सिर्फ यहाँ से चेक मार्क करना होता है इस फीचर को इनेबल करने के लिए।
ठीक है, बाकी जो इसका काम है वो डायनेमिकली ये खुद अपने पास परफॉर्म कर रहा होता है।